गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, है ना, आज हमारी क्लास जो है सीआई की वो पूरा रिजल्टेंट को डेडिकेटेड है। रिजल्टेंट समझ आ रही बात है ना, क्योंकि अब जो आगे टाइप 5 तक हमने पढ़ लिया है, हाँ टाइप 5 ना, अब जो टाइप 6 टाइप 7 है उसमें कहीं ना कहीं रिजल्टेंट का बहुत यूज़ होने वाला है। तो 2-3 मेथड हमने सीखी है, अब रिजल्टेंट पर फोकस करने वाले हैं। तो आज की क्लास पूरी तरह से डेडिकेटेड है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। देखिए 2 साल 3 साल सेम रेट डिफरेंट रेट रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। अब यहाँ देखो जरा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना। 2 साल का रिजल्टेंट जब हमें निकालना होता है, जैसे 5-5%, क्या तरीका है इसका? डेसिमल के पहले 5 का डबल, डेसिमल के बाद 5 का स्क्वायर 10.25%, डेसिमल के पहले 5 का डबल, डेसिमल के बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25। या फिर एक नॉर्मल सा फॉर्मेट यदि मैं आपको बताऊं, जनरल फॉर्मेट, तो क्या फॉर्मेट था रिजल्टेंट निकालने का? 2 साल का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मेट ये था कि R% यानी कि 2 बॉक्स बनेंगे, एक 2R और एक R²। बताइए था कि नहीं था ये फॉर्मेट? समझ आ रहा है, याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? बोलिए फॉर्मेट था कि नहीं था? तो क्या फॉर्मेट था यहां पर आपका? 2R.R²। बोलो समझे क्या बात को? यानी रेट का डबल और रेट का स्क्वायर। और एक चीज ये भी, डेसिमल के बाद हमेशा 2 प्लेसेस आपको फिलअप करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने आ गया 1%। अब भैया 1% का कैसे निकालोगे? तो R बराबर रेट बराबर 1, तो 1 का डबल 1 2 2 आएगा। 1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। लेकिन आप क्या फिलअप करोगे? 0-1, तो 2.01% बनेगा। 1% का रिजल्टेंट बताइए 2.01% बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आ रही बात आप लोगों को? क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि भैया 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया तो आपने लिख दिया 2.1, नहीं रॉन्ग है, 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी है। तो सिंगल डिजिट को कैसे मैनेज करोगे? 0-1। समझ आई बात क्लियर? अब यदि मान लो 2 डिजिट आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 5%, तो 5%, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25 इजी। बट मान लो कुछ ऐसा आया, जैसे फॉर एग्जांपल 13% आया, 13%। क्लियर? तो 13 का डबल क्या होगा? 26, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। क्लियर? 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर 169। 169 का केवल 69 आएगा, 1 पीछे कैरी हो जाएगा, 26 + 1 27.69%। बता चुका हूं ये चीजें मैं। चलो अब मैं आपको 3 साल का रिजल्टेंट बताता हूं। समझ आ रही बात? चलिए, तो 2 बार का रिजल्टेंट था, अब मैं आपको 3 बार का रिजल्टेंट, देखो 3 बार का रिजल्टेंट लिखा हुआ मिटा देता हूं, है ना। 3 बार का रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। R%। बस इतना सा ध्यान रखना कि भैया 2R की जगह 3R आएगा 3 साल में, और R² की जगह R³ आएगा। बस इतना। कैसे बनते हैं फॉर्मूले ये भी बता दूंगा, कैसे बने, कहां से बने, सर क्या मेथड थी, बेसिक सब ओपन करके बता दूंगा, है ना आपको। इधर देखिए आप लोग, रेट का डबल रेट का स्क्वायर। क्लियर? तो 2R की जगह क्या आएगा यहाँ पर? 3R। बस 2 की जगह 3, 2R की जगह 3R, R² R⁻² की जगह R⁻3। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखो इतना तो अभी तक अपने मन को समझाओ कि कुछ अलग नहीं करना है। देखो सेम है कि नहीं है, 2 की जगह 3। क्लियर? इतना। अब क्या आपको एक्स्ट्रा करना है थोड़ा सा? बस यहाँ एक बॉक्स बनाना और यहाँ लिख देना 3R²। इतना सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है। क्या लिख देना यहाँ पर? 3R²। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्या लिख दोगे यहाँ पर आप? 3R²। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना? तो यहां क्या लिख देंगे आप लोग? यहां लिख देंगे आप लोग 3R²। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना? समझ आई बात? बस ये इतना करना है। और 2 प्लेसेस यहां, 2 प्लेसेस यहां फिल करना कंपलसरी। चलो निकालते हैं किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए 5 का निकालते हैं। 5%। तो 5 3 × 15, 5 का क्यूब, R³ यानी कि भैया 5 का क्यूब 125। लेकिन 125 का केवल 25 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा आगे के लिए। ओनली 2 प्लेसेस फिल होगी। 125, 5 का क्यूब 125 का 25, 1 कैरी हो जाएगा। अब इधर 3R², तो R² यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 या 75 और एक 76 आएगा क्या? देखो 15.7625% रिजल्टेंट आया कि नहीं आया? अरे भैया 3R² ना, R का स्क्वायर है, 3 का नहीं, R²। तो R का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 या 75, 75 और एक बताइए 76 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए 15.7625% बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात? 15.7625% बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? नहीं। ठीक है, चलिए 5 की जगह 6 का बनाए क्या एक बार? चलिए 6% का बनाते हैं ना, 6% का। ठीक है, चलो तो 6% का बना लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, चलो देखो जरा 6% का बनाते हैं ना। ठीक है, यदि हम 6% का बनाएं, ठीक है, 6 और 6। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना।
3r, 6 3 जा 18, 18, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है क्या? 216 का केवल 16 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, बताइए, है ना। फिर उसके बाद 3r स्क्वायर, r स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 36 या 108 और 2 110, r बराबर 6 है ना, r बराबर 6, r का वैल्यू कितना है 6, क्लियर। तो 3r स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 या 108, 108 और 2 कितना आएगा 110, 110 का 10 1 कैरी हो जाएगा, समझ रहे हो क्या बात को, है ना। 3r स्क्वायर, r स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, 108 और 2 कैरी हुआ था 216 का, 108 प्लस 2 110, 110 का 10 आएगा 1 कैरी हो जाएगा, तो 18 प्लस 1 19, 19 पॉइंट। रिपीट कर करके देखना, आराम सब समझ में आएगा। 19.1016%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। अब देखिए आगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया भैया 1%, 1 इंटू 3, आर का वैल्यू 1, 1 इंटू 3 3 आएगा, क्लियर। 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, क्लियर। और 1 का क्यूब, आर का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, क्लियर। तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, तो बताइए 0 1 आएगा क्या ये? मैंने बोला ना 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी, आर का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, बट हमें उसको 0 1 क्योंकि 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी, समझ आई बात, क्लियर। अब यहां से यदि मैं बात करूं, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यदि मैं यहां से बात करूं, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, क्लियर। तो 3 को क्या लिखोगे 0 3, कैरी तो कुछ भी नहीं हुआ ना, इधर से कुछ भी कैरी नहीं हुआ, क्लियर, समझ आई बात, क्योंकि आर का 1 का क्यूब 1 तो 0 1, क्लियर। अब यहां बात करें आर स्क्वायर, तो आर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, तो 3 को 0 3 लिखोगे, तो बताओ क्या रिजल्टेंट आया, 3.0301% आया कि नहीं आया, समझ रहे हो क्या? रिपीट करके देख लेना क्या है ना। चलो अब एक और रेट ले लूँ क्या, समझ गए होंगे, समझ गए ना कैसे निकाल रहे हैं हम, समझ आई बात, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट रेट। जैसे भैया अब ये RR% है, अब एक X% और एक Y% है ना। अब ये भी RR% है, तो RR की जगह X, Y और Z डिफरेंट रेट, ध्यान देना है ना, डिफरेंट रेट। RR का XY और RR का XY और Z, समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर इसके लिए भी कुछ नहीं, ऐसे ही 2 बॉक्स बनेंगे, ऐसे ही 2 बॉक्स बनेंगे, इसके लिए ऐसे ही 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3, वही 2 प्लेसेस सेम बॉक्स है ना। ये RR सेम थे, ये X और Y है, ये RR सेम से X Y और Z है, समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, वही 2 प्लेसेस, वही 2 प्लेसेस सेम प्लेसेस। अब देखो रेट का जोड़ो, रेट को गुणा करो, डेसिमल के पहले रेट को जोड़ना, डेसिमल के बाद रेट को गुणा करना है, डेसिमल के पहले रेट को जोड़ना है, डेसिमल रेट को गुणा करना है, खत्म। कोई x प्लस वाई, देखो ये फॉर्मूला कहां से ओरिजिनेट हुआ, इस फॉर्मूले से। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, आप लोगों ने सभी ने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स 100। इसी को देख के ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, इसी को देख के ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। किसी और ने कहीं क्रिएट किया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने खुद ने ये क्रिएट किया है। इसको देख के मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म खुद ने बनाया है, समझ आई बात, क्लियर। तो ये लगाने की तुलना में जब ये करोगे, देखो कितना इजी होगा, कितना इजी गोइंग होगा, समझ आ रही बात, बहुत फर्क पड़ेगा, माइंड का लोड कम होगा, क्लियर। मैं आपको करके बताऊंगा, अभी तो कुछ नहीं करना है। जब 2 डिफरेंट रेट आए, डेसिमल के पहले दोनों को जोड़ दो, डेसिमल दोनों गुणा कर दो, खत्म। 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी, कितना इजी है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ x भी R है और y भी R है। जब x और y दोनों RR होंगे तो R प्लस R, बताइए 2R बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी के अंदर से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, x का वैल्यू भी R रख दो, y का वैल्यू भी R रख दो, तो x की जगह R, y की जगह R, R प्लस R 2R और R इंटू R R स्क्वायर, तो 2R और R स्क्वायर देखो इसी के अंदर से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। वैसे यहाँ देखो, इधर देखो सर, इधर मैंने क्या सिखाया, दोनों रेट को जोड़ो और रेट को गुणा करो। इधर भी, इधर 2 रेट है तो 2 रेट को जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। इधर 3 रेट है, 3 रेट को जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रेट को जोड़ो और तीनों रेट को मल्टीप्लाई करो, समझ आई बात, इतनी सी बात। यहाँ क्या कर रहे हैं, रेट को ऐड किया, रेट को मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी वही कर रहे हैं, जितने रेट है उतने रेट को ऐड किया, उतने रेट को मल्टीप्लाई किया, समझ आई बात। अब यहाँ क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आएगा एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आएगा यहाँ पर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ को बहुत शॉर्ट मिल गया, ये भी मैंने ही बनाया है खुद ने। एक्चुअली इसका बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000।
ये फॉर्मूला होता है इसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये इसका अगला स्टेप है, ये एक ही लाइन में है पूरा फॉर्मूला, 3 टुकड़ों में लिखा 1 2 3 है ना, एक ही लाइन में पूरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस दिस बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 10,000, ये फॉर्मूला। इसको देख के मैंने ये बनाया। अब ये फॉर्मूले कहाँ से बनते कहाँ से ये भी बता दूंगा, बहुत छोटी सी बात है, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको देख के जब ये लगाने की तुलना में ये करोगे इतना ईजी हो जाएगा ना, आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए 2 रेट आए आपके सामने 5% और 3%, देखो कितना ईजी होगा, जोड़ो दोनों को, 5 और 3 8, 5 3 15, 8.15। सोचो आप सोचो एक बार, देखो कितना ईजी हो गया, 5 और 3 8, 5 3 15, 8.15% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 5 और 3 8, 5 3 15, बताइए 8.15% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी बात है ना। 5 और 3 8 और 5 3 15, 8.15% आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ देख लें एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। चलो चेंज करूँ क्या, चलो भैया 4 और 5 ले लेते हैं, आ जाओ। 4 और 5 है ना, 4 और 5 है ना, तो 4 और 5 को जोड़ो ज़रा, 9 4 5 20, 9.20%, जीरो का कोई मतलब नहीं, 9.2% हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रही बात। और लेना है, जैसे 1 और 2% ले लो, 1 और 2 ले लो, चलो 1 और 2 को जोड़ो ज़रा, 1 + 2 3 और 1 × 2 2, 2 को 0.2 लिखोगे, 3.02%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर कर लोगे। इधर आ जाते हैं ना, ठीक है। डेसिमल, अभी जो रेट ले रहे हैं हम, वो रेट कैसे ले रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर फॉर्म, पूर्णांक, कोई दशमलव में नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मान लो 16 2/3% या 12.5% ऐसे रेट आए, उनके लिए क्या करना, उनके लिए ये मेथड नहीं, उसके लिए अलग मेथड लगाओगे। समझ आ रही बात, हर चीज का रिजल्टेंट बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। चलो इधर देखो, है ना। अब इनका करते हैं एक बार, चलो इसके साथ खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1%, 2%, 3%, इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। समझ आ रही बात, कैसे निकालो, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे, बताओ 6 आएगा क्या। 1 + 2 + 3 बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात है ना। तो 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6। समझ आई बात, तीनों को गुणा करोगे तो भी 6 ही आएगा, लेकिन 6 को क्या लिखोगे, 06। अरे भैया तीनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, तीनों को गुणा करोगे तो 6 आएगा ना, तीनों को ऐड करोगे तो भी 6 आएगा, तीनों को गुणा कर लो, 1 × 2 × 3 बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि 2 प्लेसेस उसको 06 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए। समझे कि नहीं समझे बात को। चलिए अब देखिए इसकी बात करें तो x × y, 1 × 2 2, 2 × 3 6, xy × yz × zx। इसी चीज को लिखना नहीं यार, यहीं से सीधे प्ले करो ना। इसका मतलब नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि दो को लेके गुणा करना और जोड़ना। x × y, 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 2 + 6, और 3 × 1 क्या हो गया, 3, है ना। कितना हो गया, 11, 6.1106। क्लियर, ठीक है। 1 × 2 कितना हो गया, 2, 2 × 3 कितना हो गया, 6, 3 × 1 कितना हो गया, 3। क्लियर, तो कितना 11, तो 6.1106% हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है तो नहीं बात, ठीक है ना। तो 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, 6 और 3 9 और 2 11। तो बताइए 6.1106% हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, समझ में आया कैसे लगा रहा है, कितने स्पीड से काम हो रहा है, ये चीज आप लोग समझे, है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए आप लोग, जैसे और चेंज करूं क्या, 3 4 5 ले लें एक बार, 3 4 और 5 है ना, 12 तीनों को जोड़ो, गुणा करो तीनों को, 60 आएगा, 60 तीनों, 5 4 20, 23 60, तीनों को गुणा करोगे 60, है ना। अब यहाँ देखो 3 4 12, 12, x y, x × y, 3 4 12, फिर 4 × 5 y z, y × z, 4 5 20 + 20 प्लस 3 × 5 15, बताओ आएगा क्या, है ना। तो 20 + 12 + 15 47 आएगा क्या, बोलो जरा, आएगा 47, है ना। तो कितना आएगा, 47, तो 12.4760% आएगा कि नहीं आएगा। $47,600 लगाओ तो भी चलेगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग समझ में आया, सेम रेट डिफरेंट रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इन चीजों की वैल्यूज, इन चीजों का जो इंपॉर्टेंस है, ये फॉर्मूला लगाने की तुलना में जब ये काम करोगे कितनी स्पीड से काम होगा, इनका वैल्यूएशन आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे। जिन क्वेश्चन को आप अभी तक बहुत लेंदी और बहुत टफ माना करते थे, वो सवाल भी आज से आपके लिए संभव हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेट 2 साल, डिफरेंट रेट 3 साल। अब इसमें भी देखो XYZ तीनों को RR रख लो, आप इसको भी R% रख लो, इसको भी R% रख लो, इसको भी R% रख लो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो R + R + R बताइए 3R बन रहा है,
अब देखो यहाँ पर r इंटू आर इंटू आर, एक्स वाई जेड तीनों r इंटू आर, आर क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो आर क्यूब। अब देखो r इंटू आर आर स्क्वायर, आर इंटू आर आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 3r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसी के अंदर से ये फॉर्मूला, इसी के अंदर से ये फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला, क्लियर। अब डेसिमल वाले रेट और 16/3% वाले रेट, लेकिन आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। देयर इज़ थोड़ी सी इमरजेंसी, इसके लिए मेरे को आज क्लास यहीं एंड अप करनी पड़ेगी। आज की क्लास में 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं बना सकता, क्लियर, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट की क्लास बन सकती, इससे ज़्यादा क्लास नहीं बनेगी। कितने टाइम हो गए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, फिर भी 15 मिनट 34-35 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। यही खत्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेसिमल वाले जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है, और उनके साथ फिर हम टाइप 5 और टाइप 6 को पढ़ने वाले अगली क्लास में। समझ आई बात, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। वेरी सॉरी आज की क्लास छोटी रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला था, लेकिन एक्चुअली कुछ टेक्निकली ना मेमोरी में थोड़ी सी कमी है, इसलिए इससे ज़्यादा क्या क्लास आज अपलोड नहीं हो पाएगा आपके इस पे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन, है ना, ठीक है। मैं रिकवर कर दूंगा, ये CI बहुत जल्दी कवर होगा, अब टाइम नहीं लगेगा, है ना, टेंशन ना ले।